ऐसे अलग-अलग, अकेला-अकेला ना लगे। थैंक यू प्रियंका माता जी, आप मुझे साथ दे रहे हो। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तिवं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सानिया वाला जी, आप आ रहे हो ना कल माता जी? चलो अच्छी बात है। ओके सो एक मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ। हम क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का के बारे में डिस्कस करें तो हम पहले उनका भी प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी चर्चा करने जा रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब ये साथ में पढ़ सकते हो, मतलब अपने-अपने स्थान पे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवासवान्वी देवी दयिताय कृपावद्याय कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभावे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमद्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीघोर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत द्वंद्व हारिणे। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम। मैं उनकी दिव्य कृपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनके कमल चरणों में आश्रय लेकर अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं श्री वासवान्वी देवी दयिताय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दूसरा नाम को अपना आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो श्रीमती राधा रानी की कृपा पात्र है और जो दिव्य दया के सागर और कृष्ण के विज्ञान के उदारक है। मैं आपको श्री चैतन्य की दया की मूर्त ऊर्जा को, जो राधा और कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से समृद्ध भक्ति सेवा प्रदान करती है, श्रील रूप गोस्वामी के रहस्य उद्घाटन की पंक्ति में आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की मूर्त शिक्षाएं हैं। आप पतित आत्माओं के उद्धार करता है। आप ऐसे किसी भी कथन को बर्दाश्त नहीं करते जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति सेवा की शिक्षाओं से विरुद्ध हो। हरे कृष्णा। हम्म। ओके सो सबसे पहले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, सबको पता ही होगा कि हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं उनके गुरु महाराज हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे गुरु महाराज जी भी बहुत बार बता रहे, जब भी किसी भी वैष्णव का आविर्भाव या तिरोभाव दिवस होता है ना, तो महाराज जी गाते हैं, ये अनिलो प्रेम मदन करुणा प्रचुर। तो कल के दिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनका डिसअपेरेंस डे था, मतलब उन्होंने कल के दिन जो है ये इस मटेरियल वर्ल्ड से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए थे। मतलब जो वो एक अपना मिशन था जो लेके यहाँ पे आए थे, जो ऐसे आत्माएं होती हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी मिशन के साथ आती हैं, मतलब जो भक्ति का प्रचार करने आए थे वो उन्होंने संपूर्ण किया, वो अपना पूरा किया और उसके बाद वो अपने घर गोलोक धाम जो थे वापस चले गए। तो एक अच्छी, मतलब अच्छी बात भी है ये, मतलब कि एक उत्सव का दिन भी है, क्योंकि वैष्णवों के लिए अगर वैष्णव चले जाते हैं तो वो कोई दुख की बात नहीं होती है। जैसे हमारा जब एक मटेरियलिस्टिक पर्सन मरता है, मतलब बॉडी को लीव करता है, तो उस टाइम पे सारे बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं? इस इसलिए रो रहे होते हैं कि इसने अपना जो पूरा इसको ह्यूमन लाइफ मिली थी वो वेस्ट कर दी, इसलिए रोते हैं। लेकिन जब वैष्णव जो है वो अपना शरीर त्यागते हैं तो उस टाइम पे उत्सव होता है, फीस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर बस भक्ति का प्रचार किया, अपने लाइफ जो जीवन था उसको सफल बनाया और अब एंड में वो भगवान के पास गए हैं, भगवान से मिले हैं।
और वैष्णव ऐसा कहते हैं कि जो कहते हैं कि वैष्णव चले गए हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव हमेशा अपनी वाणी वाणी के माध्यम से हमारे साथ होते हैं। हम ये सोचे कि नहीं, वैष्णव हमसे दूर हो गए, हमारे साथ बपू रूप में ही प्रेज़ेंट होंगे तो ही होंगे, ऐसा नहीं है। वैष्णव जो है हमेशा, हमेशा उनके इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमारे साथ प्रेज़ेंट होते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा दिन भी है, लेकिन हमारे जैसे जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, हमारे लिए एक बहुत दुःख की बात होती है जब कोई वैष्णव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में, और हमारी एकमात्र एक ही संपत्ति है, जो हमें इस भौतिक जगत से बचा सकती है, वो है वैष्णव, वो है आचार्य। तो हमें समझना होगा कि हमारे जो ये आचार्य हैं, हम जिस लाइनेज में आ रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हमें स्ट्रगल पता होना चाहिए अपने आचार्यस का। जैसे हम ना, हमारी लाइफ में छोटी-सी प्रॉब्लम आती है और हम बस उन प्रॉब्लम्स को ब्लेम करने लगते हैं, और बस हम इतने परेशान हो जाते हैं, और हमारी भक्ति इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है। लेकिन हमारे आचार्यस, उनकी लाइफ में कितना कुछ हुआ। जैसे जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, वो लाइक पूरे मुस्लिम्स जो राजा थे उनके अंडर काम करते थे, और उनको जेल में भी रहना पड़ा। स्टिल उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ा, स्टैंड लिया। मतलब जितने भी लाइनेज में जितने भी हमारे ग्रेट आचार्यस हैं, सबने बहुत स्ट्रगल सहा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत महान आचार्यस थे तो वो मज़े-मज़े से भक्ति करते थे, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स आए हैं, पर उन्होंने स्टैंड लिया है, और हर कठिन से कठिन परिस्थिति में, जैसे जीव गोस्वामी ही हैं, मतलब उनके भी घर में इतनी अनुकूल अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, फिर भी उन्होंने भक्ति की। तो हमें क्या होता है, हम अपनी भक्ति में बहुत ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आचार्यस की जीवनी नहीं पढ़ते हैं। हम सुनते नहीं हैं। जब हमें पता चलेगा ना कि हम किस लाइनेज में आ रहे हैं, प्रभुपाद ने किन-किन परिस्थितियों में प्रचार किया, किन-किन परिस्थितियों में भक्ति की, कैसे वो पूरी-पूरी रात जागा करते थे, और स्टिल मतलब जैसे हम लेट सोते हैं, या ऐसे होता है कि हमारा उठ नहीं पाते हैं, या हमारा साधना बैलेंस नहीं होने लगता है। पर हमें देखना चाहिए कि हमारे आचार्यस की किस लेवल की साधना थी, और वो किस लेवल का प्रचार करते थे। तो ये जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, हम तब ये चीज़ें समझ पाएँगे, ऐसे नहीं समझ पाएँगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आचार्यस के बारे में जानें, उनके बारे में। और अगर हमारे लाइफ में कोई भी, देखो, हम भगवान तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हैं। हम सोचे कि एकदम जंप करके भगवान तक पहुँच जाएँगे, नहीं, हमें पूरा गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरी परंपरा से प्रार्थना भी करनी चाहिए। जैसे कल का एक दिन, मतलब ये जो छोटे-मोटे दिन होते हैं ना, ये क्यों आते हैं बार-बार दिन? क्यों इन दिनों के बारे में इतना जैसे आज इनका अपीयरेंस डे है, आज इनका डिसअपीयरेंस डे है, बार-बार मतलब ऐसे बोला जाता है, आज दीपावली है, आज रामनवमी है, आज प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, आज रूप गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे है, कभी फास्टिंग है, कभी कुछ है, मतलब एवरीडे समथिंग इज कमिंग, राइट? कुछ ना कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है? मतलब मजा आता है क्या? जो वैष्णव्स हैं, उन्होंने ये वैष्णव कैलेंडर में बनाया और कुछ कुछ डाल दिया। क्यों आता है? जैसे पहले भी शायद कहीं क्लास ली थी तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि ये सब डेज़ क्यों आते हैं? हम पे कृपा करने के लिए आते हैं ना। अभी कुछ-कुछ लोगों को लगता है ना हमारी भक्ति अच्छी नहीं जा रही है। तो प्रियंका माता जी, जब हमें लग रहा होता है कि नहीं, हमें अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये डे आपके लिए आया है। कृष्णा इज़ सो मर्सीफुल कि उन्होंने एक और डे आपके लिए भेजा है जिसमें हम कृपा की याचना कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन जिस आचार्य का डे है, क्या होता है, जैसे हम अपने मटीरियल लोगों की बात करते हैं ना, जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, तो उस दिन अगर हमें कोई कुछ माँगेगा या कुछ बोलेगा, तो हम मतलब जैसे हमारा स्पेशल डे होता है ना, हमारी तरफ कोई ध्यान देगा, हमारी कोई पूजा वगैरह कर, मतलब पूजा तो चलो थोड़ा हाई लेवल हो गया, बट ऐसे कोई हम में ध्यान दे रहा होगा, तो हम उस दिन हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। देखना कभी किसी का ऐसे कोई खड़ूस-सा भी होता है ना, अगर उसका मूड उसके बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छा होता है, मतलब उसकी लाइफ में कोई स्पेशल डे होता है ना, एनिवर्सरी कुछ होता है, बहुत अच्छा मूड होता है। तो ये तो हमारे आचार्यस हैं जो हमेशा कृपालु रहते हैं, और हमेशा कहते हैं ना, कृपा बाँटने को तैयार रहते हैं। तो ये उनके स्पेशल डेज़ आते हैं जब हम उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। हम सोचे कि हम अपने बल पे भक्ति करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब यशोदा मैया भी कृष्णा को बाँध रहे थे, तो 2 फिंगर्स का गैप रह रहा था। 1 फिंगर थे एफर्ट्स, और 1 फिंगर थे कृपा। तो कृपा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कृपा और एफर्ट साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं कि कृपा बहुत सारी है और हम एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, और एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, पर लेकिन बार-बार क्या है, नहीं, हम तो खुद 16 माला करेंगे। अरे, हम तो 16 माला मज़े से कर लेते हैं। अरे, मैंने ये चीज़ की, मैंने ये चीज़ की। जब हम कृपा को भूल जाते हैं ना, और जब हम खुद पे सेल्फ रिलिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, उसी टाइम पे हमारा फॉल डाउन हो जाता है, और उसी टाइम पे माया देवी हमें एकदम किक मारती है। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि विदाउट
द मर्सी ऑफ वैष्णवास वी कांट डू एनीथिंग। हम आएँगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे भी आएँगे, पर कुछ-कुछ बातें समझना ज़रूरी है कि पता है हम अगर आज एक नाम जप भी कर पा रहे हैं ना, हम इतने पापी हैं, सोचो हमने कलयुग में जन्म लिया है। पहले तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हम बहुत ज़्यादा पापी हैं, तभी हमारा कलयुग में जन्म हुआ है। प्लस नॉन डिवोटी फैमिली मिली है, इतना सबका तो डिवोशनल एटमॉस्फेयर नहीं होता ना। और भी ना जाने मतलब पता नहीं कैसा-कैसा एटमॉस्फेयर हमें मिला है, एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं है भक्ति करने के लिए, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। मतलब सोचो हमारे कितने बुरे कर्म थे जो हम ऐसी परिस्थिति में हमने जन्म लिया है जहाँ पे हमें भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा, हम फुली डेडिकेटली भक्ति नहीं कर पा रहे, हमारी मटेरियलिस्टिक पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं, ना जाने माइंड कहाँ कहाँ एंटेंगल है, कहाँ कहाँ फंसे हैं ना कहीं, मतलब ये चीज तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वी आर सो फॉलन, मतलब इस हमने कलयुग में जन्म लिया है। जो मैं पॉइंट बता रही थी मैं वही भूल गई। तो मतलब हम बहुत ही ज़्यादा वो है, और लेकिन फिर भी हम हरि नाम कहते हैं ना, हरि नाम इज़ चिंतामणि, मतलब वो हरि नाम जो हमें भगवान तक लेके जा सकता है, वो हरि नाम हम ले पा रहे हैं। बीइंग सो फॉलन, बोर्न इन कलयुगा, और पता नहीं ना जाने कितने जन्म हमने लिए हैं। वो सतयुग में भी हमने जन्म लिया होगा तब पता नहीं कौन से जानवर होंगे, जैसे छिपकली होंगे, या उसके बाद नेक्स्ट द्वापर युग, त्रेता युग, ना जाने हम क्या-क्या थे। एंड फाइनली अभी अपने कलयुग में आके हमें एक ह्यूमन बॉडी मिली। और पता है ह्यूमन बॉडी में भी अभी आप किसी को बोलते हो ना, नाम जपने को बोलते हो, हर कोई नाम नहीं जप पाता। आप अपने आगे पीछे दिन में ऐसे लोग देख लेते होंगे जो भक्ति के बारे में ना जाने क्या क्या बोल लेते होंगे, लेकिन यू आर सो लकी, मतलब वी आर सो लकी दैट वी आर एबल टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड। ये होली नेम ना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हरि नाम है हमारी लाइफ में। ये चीज जो हमें सोचो ना, हरि नाम एक ऐसी चीज है जो हमें कृष्णा दे सकती है, फिर भी हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। तो वो हरि नाम हम ले पा रहे हैं, कि क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि कुछ वैष्णवों ने हमारे लिए प्रार्थना की है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लाइफ में अगर हरि नाम ले पा रहे हैं, आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये सिर्फ़ वैष्णवों की वजह से है। हमारे कुछ पिछले जन्म होंगे, क्या पता हम जानवर होंगे या कुछ होंगे, चैतन्य महाप्रभु वगैरह कीर्तन मंडली जा रही होगी ना, और उन्होंने जानवरों को भी उद्धार किया था, लेकिन कुछ जानवर थे जो उन्होंने वो नाचे-वाचे नहीं थे, वो बस वहीं पे रहे थे। तो जब क्या पता हम उनमें से कोई हो, क्या पता हम कोई ऐसे ह्यूमन्स हम सोचे कि ये क्या कर रहे हैं कीर्तन, क्या पता हमने कितनों को भक्ति करने से रोका हो। और उस टाइम पे हमारे लिए कुछ वैष्णवों ने प्रार्थना की थी कि काश ये भक्ति में आए, और तभी आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे आचार्यस ने हमारे लिए रोया है, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे प्रभुपाद ने ही हैज़ क्राइड फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए इतने स्क्रिप्चर्स दिए हैं, इतना कुछ किया है। तो ये वैष्णवों की कृपा है कि हम आज हरि नाम ले पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी हम होते हैं ना, हम किसी के लिए प्रे करते हैं, तभी बार-बार बोलते हैं कि प्रे करो किसी सोल के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज हम एक माला भी कर पा रहे हैं ना, वो भी एक वैष्णव की कृपा है, वो हमारे गुरु की कृपा है। उसके बिना सब कुछ यूज़लेस है, हम कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर नहीं है कैलिबर, हम अपराधी जीव हैं। तो इतने मर्सीफुल वैष्णवास हैं जिनकी वज़ह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, इसलिए हमें जब भी मौका मिलता है ना, मतलब मौका मिल रहा है, अब जैसे कल कल का डे है, और हम इसलिए ऐसे डेज़ को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए सो दैट हम वैष्णवों से कृपा की आँच कर पाएँ। तो अब हम आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे। तो जब हमारा जो गौड़िया वैष्णव था, लाइक गौड़िया वैष्णव परंपरा चली आ रही थी, तो इसमें क्या हुआ, मतलब ऐसे डिस्ट्रप्शंस आ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण्स हैं वही भक्ति कर सकते हैं, मतलब जो नाम के आगे जिनके गोस्वामी लगा है वही भक्ति कर सकते हैं, मतलब टू मेनी थिंग्स इम्पर्सनलिज्म, मतलब इतना ज्यादा स्प्रेड होने लगा, थोड़ा बहुत बीच में गैप आ गया था, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग आचार्य नहीं था। और आपको पता होगा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं उनको लाइन गुरु भी कहते हैं, मतलब एकदम जहां से भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर गुजरते थे ना, तो जो मायावादी लोग होते थे ना, अभी हमारी पता कैसी हालत है, हमारे सर पे आके ना मायावादी लोग नाचते हैं और हमें इतनी सारी बातें सुना के चलाते हैं, ऐसे-ऐसे तथ्य देते हैं, ऐसे-ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं कि हम डर जाते हैं, हम थर-थर काँपने लगते हैं, अरे इन्होंने ये बोल दिया, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर हम अपने सीनियर्स के पास आते हैं और डाउट्स क्लियर करने लगते हैं कि उसने तो ये बोल दिया, वो तो ऐसे बोल रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म ये होता है, भगवान के साथ विलीन हो जाते हैं, मतलब हमारी ये स्थिति है। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना रोड पे जाते थे ना और मायावादी उन्हें देखते थे ना, वैसे काँपते हुए भाग जाते थे। लिटरली काँपते हुए उनकी बॉडी ना काँपने लगती थी और भाग जाते थे।
और उनकी ज़ुबान ना थरथराती थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने, इसीलिए उनको लाइन गुरु, सिंह गुरु ऐसे कहा जाता है। ऐसा है। और ये अभी ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं है, अभी 100-200 मतलब साल भी नहीं हुए होंगे पूरे, तब तब की बात है। तो जब गौड़िया वैष्णव जो था इसमें जो इसकी टीचिंग्स थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, आगे-पीछे हो रही थी, तो उस टाइम पे जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा आत्मा जन्म ले जो आगे प्रचार कर पाए और उसी टाइम पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का फिर फाइनली जन्म हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमें पता ही होगा कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो है वो पुत्र थे। हाँ, प्रियंका माताजी हम आप बता रहे हैं उनसे इतना डरते क्यों थे? तो क्योंकि माताजी उनकी वो अपने शास्त्रार्थ में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते थे किसी को। ऐसा नहीं है कि किसी ने जैसे कुछ बोला हमें पहले आंसर सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है। उनकी फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ही वाज़ उनका नाम सरस्वती क्यों था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम सरस्वती क्यों है? क्योंकि वो जो है उनका हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे भगवत गीता हो, सारे श्लोक्स उनको याद थे, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत तो एवरीथिंग, एवरी स्क्रिप्चर वो हर स्क्रिप्चर में मतलब एकदम परफेक्ट परफेक्ट थे, टोटली। और उनको इतना ज़्यादा ज्ञान था ना कि कोई उनके साथ फालतू की बात कर ही नहीं सकता था, उनको कोई शास्त्रार्थ में हरा ही नहीं सकता था। तो इसलिए सब डरते थे कि ये ऐसे-ऐसे रिप्लाई देंगे, ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे कि हमें रिप्लाई नहीं होगा। मतलब उनका वो ऑरा था, मतलब वो पावर थी। सोच रहे हो ना मतलब प्रभुपाद हम प्रभुपाद को जानते हैं और प्रभुपाद के गुरु महाराज कौन थे? कहाँ से वो पावर आ रहा है? जैसे प्रभुपाद जी जब बोलते थे ना कुछ तो उनके आगे कोई मतलब एकदम काँपने लगते थे सब लोग, मतलब कोई ऐसे स्टैंड नहीं कर पाता था। तो वैसे ही ये हमारी परंपरा से ही चले आ रहा है कि हमें इतने स्ट्रॉन्ग आचार्यस मिले हैं। तो जब वो 10 इयर्स के थे, मतलब 10 साल के थे, संस्कृत के सारे वर्सेस गा लेते थे। उन्होंने कमेंट्रीज़ दी थी भगवद गीता पे और उनको समझाने लगते थे। 10 साल का बच्चा सरद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे, जब वो सिर्फ 10 साल के थे। तो क्या हुआ था, एक बार वो 2 साल के थे। ये आपने सुनी होगी स्टोरी, बहुत डिवोटीज़ ने सुनी होगी ये स्टोरी कि जब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो जब 2 साल के थे, तो उन्होंने एक बार भगवान को ऑफ़र किए बिना मैंगो खा लिया। और जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने भगवान को ऑफ़र किए बिना खा लिया? बस सिर्फ़ ऐसे बोला और उनको इतनी ग्लानि हुई, इतना बुरा फ़ील हुआ कि उन्होंने उस दिन ये प्रण ले लिया कि मैं अब से पूरी ज़िंदगी मैंगो ही नहीं खाऊँगा। मतलब आम ही नहीं खाऊँगा पूरी ज़िंदगी। एक 2 साल के बच्चे ने ये प्रण लिया कि मैं आज से मैंगो ही नहीं खाऊँगा। मतलब 2 साल का बच्चा जो पता नहीं, और हम अभी कितने 20, 22, 25 साल के बच्चे हो गए हैं और हम बहुत सारे वोस लेते हैं। मतलब मेरे जैसे बच्चे क्या, हम बूढ़े ही हो रहे हैं। मतलब इतने सारे वोस लेंगे कि आज से ये चीज़ नहीं करेंगे। अभी न्यू ईयर आ रहा है ना परसों से, तो अभी हम बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं उसको, रेज़ोल्यूशंस बनाएँगे, प्रॉमिसेस करेंगे, प्रभुपाद जी के आगे बोलेंगे, गुरु महाराज के आगे बोलेंगे, लेकिन जब फॉलो करने की बारी आएगी हम फॉलो नहीं कर पाएँगे। कुछ इतना आसान नहीं है ना, हम कभी-कभी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं उनको वोस ले लेते हैं। एनीवेज़ जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब बड़े हो गए ना, पूरे गुरु के स्तर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे। उस टाइम पे उनके एक शिष्य ने उनके लिए मैंगोज़ लाए, ठीक है? ऑफ़र करके, और तब भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मना कर दिया कि मैं ये मैंगो नहीं खाऊँगा। मतलब पूरे जीवन उन्होंने मैंगो ही नहीं खाए। सोचो उनका वो जो था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। मतलब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक प्रण लिया, उसको फिर आजीवन फॉलो किया। अब ये मत करना कि कल से आप लोग भी ये प्रण ले लो कि हम ये चीज़ नहीं खाएँगे और फिर जब फॉलो करने की बारी आई वो हमसे हो नहीं पाए। तो अब हम हमारी वो स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपने प्रण में आपने जो वोस लिए, आपने जो वचन लिए, आप उसमें इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपने इतना स्ट्रॉन्गली उसको फॉलो किया, तो हम पे भी थोड़ी-सी कृपा कीजिए, हम पे भी थोड़ी-सी मर्सी हो कि हम भी जो भी वचन लेते हैं ना, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएँ। हम में ये क्षमता नहीं है, देखो पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम में ये क्षमता नहीं है कि हम खुद से कुछ फॉलो कर पाएँ, लेकिन अगर आपकी ब्लेसिंग्स रही, आपने ब्लेस किया, तो हम शायद अच्छे से फॉलो कर पाएँगे। तो उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उनसे जो है प्रार्थना कर सकते हैं।
फिर एक और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यानी कि पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का प पालन करना, कभी स्त्री चिंतन भी नहीं करना, ऐसे ऐसे थे। तो एक बार जब वो 16 साल के थे, तो उन्होंने एक मेडिटेशन ग्रुप स्टार्ट किया, जिसका नाम था अगस्त असेंबली, मतलब पूरी ज़िंदगी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना और स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य, ये नहीं कि बाहर का दिखावा, पूरा चिंतन-विंतन कुछ नहीं करना। तो आश्चर्य की बात ये है कि उस असेंबली में सिर्फ़ एक ही जन बचा जिन्होंने जॉइन किया था उसमें से, वो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। सिर्फ़ उन्होंने ही पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक बार क्या हुआ था, मुझे यहाँ से ये याद आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु महाराज थे, वो गौर किशोर दास बाबा जी जो हैं, वो उनके गुरु महाराज थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि जब मैं जो हूँ, जब मैं ये शरीर त्यागूँगा, मतलब ये उन्होंने अपनी विनम्रता के कारण बोला था कि जब मैं ये शरीर त्यागूँगा, तो मेरे शरीर को आप लोग जो है पूरा घसीटते हुए, मतलब पूरे बाज़ार से लेके जाओगे। जो भी मतलब क्या बोलते हैं, वैष्णव होंगे, वो इसको पूरे घसीटते हुए पूरे बाज़ार से लेके जाएँगे। इस तरह से कुछ ऐसे उन्होंने बोला था। और जब उन्होंने बॉडी लीव कर दी, उस टाइम पे जो ये मतलब कि होते हैं ना कर्मकांडी ब्राह्मण्स टाइप होते हैं, मतलब कुछ इतना फॉलो-वॉलो तो करना नहीं, बस ऐसे बाहर का दिखावा करना। उन्होंने क्या किया, गौर किशोर दास बाबा जी की बॉडी को सच में ऐसे घसीटते हुए लेके जाने लगे। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चला कि ये मेरे गुरु महाराज जी की बॉडी के साथ ऐसे कर रहे हैं, उनकी बॉडी एकदम दिव्य बॉडी है ना, वो एक शुद्ध भक्त है और उनकी बॉडी भी दिव्य है। तो उस टाइम पे वो आए और उन्होंने मना किया कि आप ये क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही उनका बहस होने लगा कि नहीं-नहीं, इन्होंने तो खुद बोला है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला कि ठीक है, इनका जो भी क्रियाक्रम जो इनका सब करते हैं, वही करेगा, वही उसी को राइट है ये सब चीज़ें बोलने का, मतलब इनकी बातें समझने का, जो इन्होंने बोला है मेरी बॉडी को ऐसे करके लेके जाना। अगर किसी ने भी पूरे मतलब कोई भी किसी के मन में भी अभी काम विकार नहीं है, अभी-अभी उस टाइम के लिए बोला, ये भी नहीं बोला कि पूरे लाइफ का, पर अभी के लिए किसी कोई विषय वासना नहीं है, और सब लोग हट गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि सबके मन में थी। तो बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वाज़ मतलब सो क्लियर, हिज़ कॉन्शसनेस वाज़ सो क्लियर, एकदम क्लियर माइंडेड, कोई मतलब ये मैं बात बोल भी कैसे सकती हूँ कि उनको कोई विषय विकार का ख़्याल ख़्याल नहीं आया, मतलब वो तो थे ही इन सब से परे, बट हमारा माइंड होता है जो विषय विकारों में इंडल्ज रहता है। तो अब जब वो 26 साल के हुए, ही वांटेड कि उनके कोई गुरु हो, उनके गुरु महाराज हों, मतलब किसी से वो एस्पायर करें। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं लाइक दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनके पिताजी भी ऑफ कोर्स ही वाज़ अ बोना फाइड पर्सन, तो वो भी उनको दीक्षा दे सकते थे। बट भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने ये सोचा कि ऐसा ना परंपरा स्टार्ट हो जाए कि पिता बेटे को ऐसे दे रहे हैं, ऐसे करके कोई ऐसा ना हो। और इसमें और भी टीचिंग थी, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारे काबिल एक ही टीचर है, वो है गौर किशोर दास बाबा जी। ठीक है? अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, क्योंकि उनके पिताजी ने बोल दिया कि तुम्हें गौरकिशोर दास बाबा जी से दीक्षा लेनी है, अब वो उनकी सर्च पे चल पड़े, मतलब जब वो जा रहे हैं, तो वो गौरकिशोर दास बाबा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गौरकिशोर दास बाबा जी बोलते हैं कि जाओ, ठीक है, हम तुम्हें देंगे, 1 हफ्ते बाद आना। फिर वो दोबारा जाते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना, मतलब आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, टेस्टिंग एंड ऑल, फिर उनको दीक्षा देते हैं। गौरकिशोर दास बाबा जी के एक ही शिष्य थे, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आई थिंक ऐसा ही था, फिर भी कंफर्म करके आपको बता देंगे। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जो गौरकिशोर दास बाबा जी थे ना, ही वाज़, आप सबको पता ही होगा कि वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। मतलब वो पढ़े-लिखे नहीं थे, वो सिर्फ़ अपने भजन में, इन सब चीज़ों में मतलब मस्त रहते थे। कोई उनको मतलब इतना, ऑफ़ कोर्स सारा ज्ञान तो था ही शास्त्रों का, हम क्या ये चीज़ बोल सकते हैं, बट कोई ऐसे पढ़े-लिखे नहीं थे। जैसे हमने सुना भी है उनके बारे में कि वो जो है छुप के जाके वॉशरूम वाली जगह में जाके जप करते थे कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और उनका जप जो है वो अच्छे से हो पाए। मतलब ही वाज़ जस्ट लॉस्ट इन द लव ऑफ श्री श्री गौर राधा कृष्ण। तो लेकिन यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, वो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल रिप्रेज़ेंट करने के लिए कि उनके एक तो वो लाइन गुरु, सिंह गुरु, तो किसी और ऐसे व्यक्ति से भी दीक्षा ले सकते थे। उस टाइम पे कोई ना कोई तो काबिल होता ही ना, जो शास्त्रार्थ में बहुत माहिर हो या कुछ बहुत फ़ेमस हो, जिसने बहुत प्रचार किया हो। लेकिन वो उनके पास गए जिनको कोई नहीं जानता था, जो अनएजुकेटेड थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है?
उससे हमें ये सीख बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग मिलती है कि हमें एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे गुरु कितने पढ़े-लिखे हैं, हमारे गुरु कितने फेमस हैं, ये गुरु कितनी जल्दी दीक्षा देंगे तो हम इनसे दीक्षा ले लेते हैं। आजकल यही होता है, इस्कॉन के अंदर भी आते हैं, अच्छा ये गुरु महाराज इतनी इतनी जल्दी दीक्षा देते हैं, तो इनसे इनसे दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा कनेक्ट किसके साथ हो पा रहा है। ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो गुरु मतलब गुरु यानी वो, अब टॉपिक इन द टॉपिक आ जाता है, गुरु यानी वो जो हमें भगवत धाम लेके जा सके। महाराज जी बोलते हैं कि मतलब एक वो रिश्ता होना चाहिए कि हम अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएँ और हमें पूरा फुल फेथ होना चाहिए अपने गुरु पे। तभी तो हम गुरु की सेवा कर पाएँगे ना, जब हमें फुल फेथ होगा कि ये पर्सन मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है। मतलब वो कनेक्ट होना चाहिए। सिर्फ़ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इन गुरु महाराज के इतने सारे डिसाइपल्स हैं, ये बहुत अच्छी पोएम्स बोलते हैं या इनका जो लाइक फॉरेन बॉडी है या कुछ, मतलब इन चीज़ों पे हमें जज भी नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा कनेक्ट किसके साथ डेवलप हो रहा है और किसमें भक्ति कितनी है, भक्ति भाव कितना है, किस पे हमें पूरा फेथ, वो ट्रस्ट, वो सब चीज़ें डेवलप हो पा रही है। कभी भी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है, इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती है। मतलब ये चीज़ें भी मैटर करती हैं थोड़ा बहुत, बट इससे ज़्यादा मैटर करता है भक्ति, एक विश्वास, एक एक वो कनेक्ट डेवलप होना, मतलब एक पता होना कि मतलब वो फेथ डेवलप होना, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हमें भी एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एक अगर अभी हमें हमारे गुरु मिल गए हैं, तो जैसे उनका उनके गुरु के प्रति इतना निष्ठा, इतना प्रेम थी, तो हमारी भी डेवलप हो। अगर नहीं मिले, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में हमें एक सच्चे गुरु प्रभुपाद के प्रतिनिधि जो है, वो हमें मिले, ताकि हमारी जो भक्ति है, वो आगे स्मूथली और बहुत अच्छे से जा सके। सो इस तरह से है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, आपको पता ही होगा, जो 64 टेम्पल्स थे, 64 जो गौड़िया मठ थे, वो बनाए थे। 64 टेम्पल्स जो है उनका उनकी स्थापना की थी। और ऐसे नहीं कि कोई छोटे-मोटे टेम्पल्स बना दिए, बहुत बड़े-बड़े इंडिया में टेम्पल्स बनाए। और स्टार्टिंग से ही जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उनका क्लियर विज़न था कि प्रचार को लेके। जैसे वो प्रभुपाद जी से भी मिले थे, तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही प्रभुपाद जी को बोल दिया था कि तुम्हें जो है जाके बाहर जाओ, विदेश जाओ और प्रचार करो। प्रचार के बारे में बोला था ना। तो अवर मिशन इज़ अ प्रीचिंग मिशन। हमें ये भी चीज़ समझनी है कि बैठे नहीं रहना है, बस खुद का उद्धार हो गया और बैठे रहे। हमें जो भी मिलता है, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको बताने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी भगवद गीता मैराथन चल रहा है, तो जितना हम भगवद गीता किसी को दे सकें, क्योंकि भगवद गीता इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब। ये आज आपके घर में पड़ी हुई है, पर आज से 5 साल बाद किसी का जीवन ज़रूर बदलेगी, 10 साल बाद किसी का जीवन बदलेगी। जैसे कुछ-कुछ के घर में दादा-दादी की भगवत गीता पढ़ी होती है, तब के टाइम की पढ़ी होती है, तब कोई डिवोटी दे के गया था, तो उनका आज जीवन बदलता है। तो वी नेवर नो व्हेन दिस बुक विल चेंज द लाइफ ऑफ समवन। तो हमें किसी को प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन ही प्रचार का है। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही एक ही चीज़ बोली थी कि जाओ प्रचार करो। हमारा मिशन किसका है? प्रचार का मिशन है। सो अभी हम एक जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ना एक बहुत अच्छा वो है, आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी। ये उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा पढ़ेंगे, मुझे गाना तो नहीं आता है, पर थोड़ा-सा पढ़ेंगे। दुष्ट मना तुम्ही किशोर वैष्णव, जयपताका स्वामी महाराज जी की इस पे बुक भी है, पूरी कमेंट्री है। प्रतिष्ठा तारे हुँ, लेफ्ट नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा तारे निर्जना घारे तव अरि नाम केवल गायतव यादेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा यना ना की तहा मायर वैभव कनक कामिनी दिविषा यामिनी भव्या की कचा अनित्य से सवा। तो इसका अगर हम अर्थ देखें, मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिया और ये बहुत सुंदर है कि ओ विक्ड माइंड व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव डू यू थिंक यू आर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको। Your pretentious show of chanting Lord Hari's holy name in a solitary place is only for the sake of attaining the false prestige of a worldly reputation. It is nothing but pure hypocrisy.
Such materialistic prestige is as disgusting as the stool of a hog. Do you know not that it is only a mere illusion cast by the potency of Maya? What is the value of contemplating day and night your plans for enjoying wealth and women? All these things are only temporary. तो इसमें ना ये बहुत ही अच्छी सेकंड इसमें ना बहुत ही अच्छी ये जो है ना पोइम अगर आप पढ़ोगे जैसे कल का दिन है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मतलब मैंने क्यों पढ़ा ये इसका पढ़ने का जो है सिर्फ यही मतलब था सेकंड इसका पढ़ने का एक अर्थ यही था कि हम जब वैष्णव होते हैं ना या तो उनकी जीवन जब हम वैष्णवों का जीवन पढ़ते हैं या उनकी जो राइटिंग्स पढ़ते हैं ना तो गुरु महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि तब हम उनका ही एसोसिएशन कर रहे हैं। अब हम वैष्णवों का एसोसिएशन कैसे करें वो तो हमारे साथ नहीं है। पर हाँ जब हम उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं जब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं जब हम उनको याद करते हैं तो दिस इज ऑल्सो लाइक एसोसिएटिंग विद देम ये भी हम उनका एसोसिएशन ही ले रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमने 2 पैराग्राफ्स ही पढ़े, इसके बहुत बड़े पैराग्राफ हैं और जयपताका स्वामी महाराज जी की तो पूरी बुक है इस पे। इस दुष्ट मना ये जो ये वैष्णव सॉन्ग है ना, इसी को एक्सप्लेन करके उन्होंने पूरी कमेंट्री दी है और एक बहुत सुंदर बुक है। तो जब भी आप लोगों को समय मिले या कहीं से आप ले पाओ तो आप मतलब पढ़ सकते हो आफ्टर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो उसमें बहुत अच्छा बताया कि दुष्ट मना मतलब हमारा जो मन है ना इस पूरे सॉन्ग में यही बताया है जो इससे मतलब थोड़ा बहुत मेरे को जितना समझ आया है गलत ही समझ आया होगा बट थोड़ा बहुत जो भी है कि हमारा जो मन है ना वो हमेशा क्या करता है इसको लाभ प्रतिष्ठा चाहिए हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे मतलब मोस्टली यहाँ पे फोकस क्या है कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि सब छोड़ के अकेले बैठ जाएंगे हम भजन करने अपना इस एक शो करेंगे अरे हम तो माला कर रहे हैं हम तो जप कर रहे हैं मतलब अकेले बैठ के हमें आदत होती है ना ऐसे चैंटिंग करने की या मतलब थोड़ा अकेले अकेले रहेंगे और शो करेंगे भक्ति का। पर जो सरस्वती ठाकुर महाराज है इस चीज को एकदम कंडेम कर रहे हैं कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आप इतना शो कर रहे हो बाहर से दिखावा कर रहे हो लेकिन अंदर से आपका जो चिंतन है वो विषय विकारों की तरफ जा रहा हो कि ये जो मन है ना इसको सिर्फ क्या चाहिए प्रेस्टीज की कोई हमारी बड़ाई करे कोई हमारी तारीफ करे और हमें बहुत अच्छा लगे ना जब कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना ऑब्वियसली। तो ये चीज भी समझनी है कि ये चीज बाकी दोष तो हमें दिख जाएंगे हमारे अंदर काम वासना होती है तो हमें दिख जाती है कि अरे काम वासना है काम है लस्ट है किसी पर्सन के लिए किसी चीज के लिए या अंदर से जो भी है क्रोध होता है तो दिख जाता है लोभ होता है किसी चीज का तो दिख जाता है। लेकिन जो ये ईगो होता है ना मतलब ये जो प्रेस्टीज है मतलब पता क्या होता है मतलब ये चीज बहुत समझने वाली है कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं ना यही चीज है जो हमें सबसे ज्यादा ना मुश्किल में फंसाती है। क्यों क्योंकि अब डिवोटीज तो आपकी तारीफ ही करेंगे हर कोई हाँ माता जी ये हाँ माता जी ये हाँ आप बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छा गाया बहुत सुंदर मतलब हर चीज में दे विल अप्रिशिएट यू और हमें बाहर से तो हम बोलेंगे नहीं नहीं माता जी हरे कृष्णा दंड प्रणाम ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मतलब हम बाहर से हम यही शो करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सबटल लेवल पे अच्छा लग रहा होता है। कोई गालियाँ निकालेगा अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन कोई अगर हमें तारीफ़ करेगा तो हमें अच्छा लगता ही है ना, किसको अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ़ सुनना? तो कहीं-कहीं तो अच्छा लग रहा होता है ना कि हाँ, हमें तारीफ़ कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हम डेली आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इतना खुद को लेके नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेटिंग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर वो भी एक चीज़ है जो हमें यहीं रखेगी, ये हमारा ईगो है मतलब जो हमें भक्ति को लेके भी ना जैसे मैं एक आनंद वृंदावन प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे क्या होता है हम भगवान की ड्रेसिंग करते हैं तो कभी तो कोई बोलता है अरे प्रभु जी माता जी आपने तो बहुत सुंदर ड्रेसिंग की भगवान की। तो हमें क्या होता है हम बोलते बाहर से अरे नहीं नहीं ये तो कृष्णा ने ही करवाई कृष्णा ने ही हमें माध्यम बनाया और आज आज मैंने सेम ऐसा ही डायलॉग यूज किया है मुझे अभी जस्ट याद आया कि एक सेवा की और मैंने बोला ये तो मुझे भगवान ने ही माध्यम बनाया। तो देखो भगवान ऐसे बोलते बोलते खुद को ही याद दिला देते हैं। तो क्या होता है हम क्या बोलते हैं जब वो सेवा करते हैं अरे ये तो कृष्णा ने राधा रानी ने गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद ने हमें माध्यम बना के ये ड्रेसिंग करा दी और मतलब वरना हम मतलब हम में कहाँ काबिलियत है इतना इतना कुछ सेवा करने की ये तो गुरु परंपरा ने हमसे करवाया मतलब हमारी ऐसी हालत है हम तारीफ भी सुनवा लेते हैं फिर कोई बोलेगा अरे प्रभु जी आप तो बहुत विनम्र हो आप तो सारा क्रेडिट गुरु परंपरा को दे रहे हो ठीक है पर अंदर ही अंदर हमें अच्छा लग रहा होता है हाँ हाँ इन्होंने हमें विनम्र बोला हमें हम्बल बोला, हमने अच्छी ड्रेसिंग की, तो इस तरह से हमारा जो सारा भाव है ना, वो सारा किस पे आ जाता है? ड्रेसिंग मतलब वो भगवान की जो प्रेम पूर्वक ड्रेसिंग करनी है ना, वो तो भाव खत्म ही हो जाता है। भाव कहाँ चला जाता है?
तारीफ पे। तो ये दुष्ट मना कि शेर वैष्णव, ऐसा वैष्णव नहीं है। जो ये दुष्ट मन है ना, ये हमें लाभ, प्रतिष्ठा इन्हीं सब चीज़ों में रखता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है अपने इस सॉन्ग में बोले हैं, ये सब एक सूअर के समान है। जब कोई बोलता है ना कि कैसा आपने क्लास अच्छी दी या कैसा, वो हमें कहीं न कहीं तो सुनने में अच्छा लग रहा होता है ना, मतलब हम, लेकिन कोई हमें बुरे 2-3 कटु शब्द बोल देगा ना, ऐसे लगेगा, अरे! इन माताजी को तो खुद कुछ आता-जाता नहीं, ये मुझे क्या बताएँगे, मुझे क्या बताएँगे? इन्हें क्या मेरी परिस्थिति पता है, इन्हें कैसे पता मैंने क्लास ली या ऐसे ली, ऐसे ली। तो इसीलिए मतलब ये चीज़ जो है ना, इससे जो सब्टल लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे नहीं है वो, पर वो दोष सब्टल लेवल पे अंदर ही अंदर है कि हमें कहीं न कहीं अच्छा लग रहा होता है, पर इससे हमें ओवरकम करना है, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें यहीं रख देगी, यहीं यहीं रह जाएँगे। भगवान बोलेंगे ठीक है तू यहीं रह, एक काम कर यहीं पे, तो 4-5 जन्म और यहीं पे प्रचार करते रहे, तेरे सब लोग आके तारीफ भी करेंगे, वो भी सुनना और अपना प्रचार भी करना। तो मतलब वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किन चीज़ों में एंटेंगल हैं, बहुत बच के रहना चाहिए हमें। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अच्छा अब तो हम प्रचार करना छोड़ दें, हम कुछ करें ही ना, एकदम सॉल्टिट्यूड में चल जाए, नहीं, नहीं। मतलब हमें इंटरनली क्लियर रहना चाहिए बार-बार, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें बार-बार यहाँ रखेगी। आगे-आगे रहना बहुत पसंद होता है ना, मतलब ये मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्थिति समझती हूँ, तो तभी मैं ये सब बातें बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति है। आप सब तो बहुत महान वैष्णव हैं, ऐसा नहीं है। बट खुद का शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रही हूँ आपके माध्यम से। तो क्या होता है कि हमें ना अंदर ही अंदर क्लियर होना चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं। कृष्णा मतलब ये सब कुछ जो भी है, अगर तारीफ भी कोई करते हैं ना, बोलना चाहिए आई ऑफर इट टू माय गुरु महाराज, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे इन दोषों से ओवरकम होते हैं, एकदम से तो हम ओवरकम नहीं हो सकते। तो यही हमें हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज मुझ पे कृपा करो, ताकि मेरे अंदर जो ये दोष है मैं इनको ओवरकम कर पाऊं। एंड इन द एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है प्रचार पे। तो अभी प्रचार देख लो कितना ही किया है, जो मोस्टली लोग तो हमारे नकुल सहदेव वाले ही है ना, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 सानिया माताजी हमारे यहाँ से, ठीक है। बाकी जो 4-5 लोग हैं, मतलब जो आईजीएफ की क्लास के, तो देखो मतलब ये जो प्रीचिंग मिशन ही है, तो कल आप शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से प्रार्थना करके कि आप भी इस प्रीचिंग मिशन को आगे लेके जा पाओ, जो आपका ग्रुप है आप उसको एक्सपैंड कर पाओ। जितने ज़्यादा भक्त होंगे, जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। हम सब प्रचार कर सकते हैं, हमें प्रचार में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं होता है, सिर्फ़ यही बोलना होता है कि पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हम सबको जप कर चैंटिंग हम करते हैं। बस दीज़ आर द बेसिक बेसिक थिंग्स, कोई आपको बहुत बड़ी-बड़ी फिलॉसफी नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम सबको भी एक ये खुद का होता है ना कि ये खुद समझना चाहिए कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ़ बाकी डिवोटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो प्रचार करेंगे और हम बस अपना ही बैठे रहेंगे, नहीं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद जी ने हम सबका उद्धार किया है। जिस भक्त ने हमें आके प्रचार किया, ये उस एज़ अ ग्रैटिट्यूड टू हिम और हर आल्सो भी हमें भी प्रचार के मिशन को आगे लेके जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, बट अभी हम इस लायक नहीं है, नहीं। हम सबको प्रीचिंग मिशन में आगे बढ़ना चाहिए, एक स्पिरिट होना चाहिए प्रचार करने का, क्योंकि जब हमारे आचार्य नहीं रुके, उनके अंदर जब इतना प्रीचिंग स्पिरिट था, भक्ति को लेके तो हाई स्पिरिट था ही, अपनी साधना को लेके, अपनी भक्ति को लेके कि हाँ, भगवत धाम जाना है, इस जीवन को सफल बनाना है। पर उन्होंने इतने ग्रंथ क्यों लिखे? मतलब वो अपनी भक्ति करते ना, उनको तो हर टाइम श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो पा रहा था, देख पा रहे थे। फिर भी उन्होंने क्यों क्यों वो इतना ग्रंथ लिखने बैठे और उन्होंने इतना टाइम दिया, क्यों? प्रचार के लिए, ताकि ये हम जैसे जो जीव हैं, हमारा कल्याण हो। तो अभी हमें भी इस मिशन को आगे लेके जाना है। ये नहीं कि बस बैठ के, हमें जो मिले उसे प्रचार करना चाहिए। इवन किसी को भक्ति में हेल्प करना भी प्रचार है। जैसे जो आईजीएफ देहरादून वाला ग्रुप है, उसमें कितने सारे माताजी हैं, मतलब इस वाले ग्रुप में मैं हूँ, इतने सारे हैं, बट वो कहाँ पे हैं, मतलब क्या वो भक्ति कर भी रहे हैं आज? 2 माला कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। बस उन्होंने एक बार इंटरेस्ट दिखाया और कहीं चले गए। देखो, क्या होता है ना, हमें भी भक्ति में ना किसी ना किसी ने पकड़ के रखा होता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की लाइफ में हेल्पिंग हैंड बने और ये कोशिश करें कि हम एक-दूसरे को मतलब आगे लेके जाएँ, है ना? सानिया माता जी, हमारे भी ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, तो उसमें भी लीड लें और एक-दूसरे की हेल्प करें। मतलब कोई ना कोई तो होगा ना जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत, हर कोई नहीं होता कि बस
ऊपर से आए हैं और हमें भी ज़रूरत होती है किसी न किसी की, कोई हमें सब मतलब बताए, हेल्प करे। तो हमें इसको एज़ अ पर्सनल सेवा, खुद की सेवा लेनी चाहिए। ये हमारा एक पे बैक है टू अवर आचार्याज़, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, दिन-रात लगाया, पूरा अपना लाइफ़ लगा दी, हम मूर्खों के लिए। फिर भी एक तो भक्ति हम अच्छे से कर ही नहीं रहे। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू अवर आचार्याज़। इवन हम तो खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना तो करें, हम आपस में डिवोटीज़ मिलके एक-दूसरे की हेल्प करें। इस प्रभुपाद जी को बहुत खुशी मिलती है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत खुशी मिलती है जब हम मिल-जुल के भक्ति करते हैं। सो मनीषा माता जी, अंजलि माता जी, निर्जा माता जी, शगुन माता जी, आराधना माता जी, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप रिया माता जी की हेल्प कीजिएगा। जो ये प्रीचिंग मिशन है आपके आईजीएफ वाला, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही क्लास वगैरह देखेगा या सब कुछ है। मतलब पूछना चाहिए कि बाकी लोगों को भी बोल रही हूँ, थोड़ा-सा पूछना चाहिए, इनके माध्यम से बाकी भी समझें। मतलब उन आपको भी देखना चाहिए कि आप क्या सेवाएँ कर सकते हो और हर कोई काबिल है। हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भी एक सेवा ही है। जब हम कुछ और सेवा नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ फिज़िकल सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सो ये प्रचार करना भी एक सेवा ही है। तो इसको बहुत तरह से आगे लेके जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज़, इतना अच्छे से फोरम्स चलते हैं। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है, हमारे आचार्य ने सब कुछ दे दिया है। तो हम इस मिशन को कैरी फॉरवर्ड करें और कल का दिन एक तो साल का लास्ट डे है। पूरे साल पता नहीं क्या-क्या किया। मतलब टाइम वेस्ट अगर हम पूरा रीलैप करें अपना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे पूरा सारा याद करने बैठे, कल के दिन हम थोड़ा-सा स्मरण करने बैठ सकते हैं कि हमने पूरे साल क्या-क्या किया, कितने दिन वेस्ट कर लिए। कोई विरली ऐसी आत्मा होगी जिसने पूरे 365 डेज़ जो है वो यूटिलाइज़ किए होंगे। तो याद करें हमारी जो गलतियाँ हैं, रेज़ोल्यूशन तो हम बना लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अपनी गलतियों को ज़रा हम लिखें कि ये मैंने गलती की, नेक्स्ट ईयर मुझे वो नहीं दोहरानी। हालाँकि है तो ये अंग्रेज़ी न्यू ईयर, बट इसको एक भगवान की कृपा माँगने के लिए एक दिन को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब कुछ आगे बढ़ने के लिए और इम्प्रैक्टिकल रेज़ोल्यूशंस ना लें। और कल का दिन एक बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि कल हमारे इतने महान आचार्य, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नहीं होते, वो प्रभुपाद जी को ड्रीम्स में आके या फिज़िकली ये नहीं देते इंस्ट्रक्शन कि जाओ प्रचार करो, तो हमारा ये आज तक हम यहाँ साथ में नहीं बैठे होते। प्रभुपाद जी ने जो इतना प्रचार किया, प्रभुपाद खुद अपने गुरु महाराज को क्रेडिट देते हैं कि दिस ऑल इज़ बिकॉज़ ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ माय गुरु महाराज। तो ये उन्हीं की कृपा से हुआ है, उन्हीं की कृपा से हमें श्रील प्रभुपाद मिले हैं, फिर आगे हमारे गुरु महाराज मिले हैं और आज हमें इतना सुंदर एक-दूसरे का एसोसिएशन मिला है। तो हम उन्हें एक तो धन्यवाद तो हमें बार-बार देना ही चाहिए और एक जस्टिस करना चाहिए हमारे आचार्य जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ दिया, अपनी लाइफ इतने स्ट्रगल में रही है, 2-2 घंटे सिर्फ सोए हैं और इतना कुछ बिना कुछ खाए-पिए रहे हैं। तो हम हम ऐसे ही टाइम वेस्ट ना कर दें, इस जीवन को भी यूटिलाइज़ करें और हम इनको यूटिलाइज़ कर कल गुरु महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से प्रार्थना करें जो भी हमारे अवरोध आ रहे हैं भक्ति में, उसमें वो हमारी मदद करें क्योंकि आचार्याज़, वैष्णवाज़ आर वेरी, वेरी मर्सीफुल। वो तो बस कृपा बाँटने के लिए बैठे हुए हैं। हमें बस इंटेंसली हम एटलीस्ट प्रार्थना ही करें इंटेंसली एंड कल 12 बजे तक फास्टिंग रहेगा। कोई बोल मत देना हमने खा लिया माता जी। तो 12 बजे तक फास्टिंग है। अगर हम निर्जल रह सकते हैं और 12 बजे तक तो आई थिंक निर्जल रह ही सकते हैं, रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए 1 बिलियन नाम जप करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते थे। फॉर फॉर सम टाइम उन्होंने ये अपना रेज़ोल्यूशन लिया था और वो बहुत नाम जप करते थे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए ऐसे दिनों में, कृपा की याचना करते हुए। इस तरह से हम जो है इस साल को एंड कर सकते हैं। 10 इयर्स यस माता जी बता रहे हैं 10 इयर्स। तो हमें भी एटलीस्ट एक एक दिन ही हम नाम जप अच्छे से कर पाएँ, निर्जल रख पाएँ तो निर्जल रखें। चलो और कुछ नहीं हो रहा फ्रूट्स फ्रूट्स पे ही रहे हम। 12 बजे तक और हमारे अगर नियरेस्ट टेम्पल्स हैं वहाँ पे प्रोग्राम तो रहता ही है, पुष्पांजलि वगैरह वो हम कर सकते हैं तो वो करें 12 बजे तक। एंड जिस तरह से भी रहता है या अपने घर में ही सेलिब्रेट जैसे कर सकते हो, नाम जप करें, भक्तों का एसोसिएशन लें और साल का लास्ट डे भी है तो एटलीस्ट 2023 के लास्ट
डे को हम कैसे स्पेंड करते हैं। एक कृपा की याचना करते हुए गुरु महाराज से, यानी कि गुरु महाराज में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को ही बोल रही हूँ, कि उनसे हम ये प्रे कर सकते हैं कि बस अब आने वाला साल, आने वाला टाइम जो है, वो हमारा विषय वासनाओं में ना गुज़रे, बस कृष्ण चिंतन में गुज़रे, हमारे गुरु की सेवा में गुज़रे। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, बता सकता है। कुछ नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। सब जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती अटेंड करें। है ना दीदी माता जी? कल मत धोखा देना। और किसी का अगर कोई डाउट क्वेरी नहीं है तो रिया माता जी कैन बी एंड। धन्यवाद सबका। मुझे दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।